नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है सचमुच बहुत ही अद्भुत है। जब मैंने ये पहली बार पढ़ी थी किताब में तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं सोचा था इसके बारे में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी जब आप इसे सुनेंगे तो, और बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य भी करने वाली है। ये जो कहानी है वो मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर इस किताब से ली गई है, और इस किताब के जो लेखक है वो डॉक्टर ब्रायन विच जी है। इसमें डॉक्टर ब्रायन विच जी ये कहते हैं कि उनका एक दोस्त था, वो उनको ब्राज़ील लेके गया। वहाँ पर वो क्यों गए थे? वहाँ पर एक साइकिक थी जिसका उन्होंने नाम कहा है सेलिया। ये जो साइकिक है वो क्या करती थी, तो वो कुछ संदेश देती थी। वो साइकिक के बारे में मैंने पहले भी एक डिटेल में वीडियो बनाई है। तो साइकिक जो लोग होते हैं उनके पास ऐसी शक्तियाँ होती है कि वो आत्मा के साथ संपर्क कर सकते हैं, और वो आत्मा जो भी संदेश देती है वो उनके अपने लोगों को देते हैं। तो ऐसा वो कर सकते हैं, उनमें ऐसी खूबी होती है पहले से ही। तो ये सेलिया थी, वो किस तरह से काम करती थी, उसका जो काम करने का जो तरीका है इतना अजीब है कि आप आपको भी आश्चर्य लगेगा। एक बहुत बड़ा हॉल होता था। उस हॉल में तकरीबन डॉक्टर जी ने कहा है कि 700 से 800 लोग बैठते थे उस हॉल में एक ही वक्त में। और ये स्टेज पर बीच में ऐसे बैठती थी कुर्सी पर, और जो लोग आते थे उनके करीबी कोई रिश्तेदार चला गया होता था, और वो इसलिए आते थे उसके पास संपर्क करने के लिए। और उनका अगर कोई रिश्तेदार उनसे कोई संदेश वगैरह भेजे तो इसलिए वो आते थे। तो वो लोग क्या करते थे, कुछ नहीं, उनके पास एक पर्चा दी जाती थी, और उस पर्चे में उनको नाम लिखने के लिए कहा जाता था सारे लोगों को। और वो सारे जो पर्चे हैं वो एक बास्केट में रखे जाते थे, और वो बास्केट जो होता था वो सेलिया के सामने रखा जाता था। तो जब सेलिया हॉल में बैठती थी स्टेज पर कुर्सी पर, तब वो उस बास्केट में से एक पर्चा निकालती थी, और वो पढ़ती भी नहीं थी। इस बात से आपको भी आश्चर्य लगेगा, वो पढ़ती भी नहीं थी। वो उस कागज़ को लेती थी और अपने हाथ में ऐसे दबाती थी वो कागज़। वो पढ़ती भी नहीं थी, और वो आंखें बंद कर लेती थी, और वो जिनका पर्चा है उनका नाम लेती थी। जिनका नाम वो पुकारती, वो लोग या फिर उनके परिवार वाले जो लोग होते थे वो स्टेज पर जाते थे, और सेलिया उनको सारी इन्फॉर्मेशन देती थी। तो वो जो काम करती थी उसका तरीका मैंने आपको बताया। डॉक्टर जी भी वहाँ पर गए, और उन्होंने कुछ ऐसे वाक़या देखे, या फिर एक ऐसी केस आई जहाँ पे एक लड़के का एक एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके माता पिता को उसने संदेश दिए, लेकिन ये जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो लड़का कार में था, और उस कार में उसके और दो दोस्त थे, और उस एक्सीडेंट में वो दोनों भी मारे गए थे। और उन दोनों में से एक लड़के के माता पिता को उसने पुकारा, तो वो भी वहाँ पर गए। वहाँ पर उसका परिवार गया था। लेकिन आपको भी पता होगा कि हमारे भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे भी परिवार में कुछ लोगों को इन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं होता। तो उस लड़के का भी वैसा ही था। उसके सारे परिवार को वो बहुत ही अच्छे से उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन जो लड़का था उसके पिताजी, उनको इतना भरोसा नहीं था इन सारी चीज़ों पर। लेकिन परिवार जा रहा है तो चलो जाओ, ऐसे वो आए थे वहाँ पर, और वो बहुत ही शांति से और पीछे एकदम सीधे से खड़े थे। उनका ज़्यादा ध्यान नहीं था कि सेलिया क्या कह रही है। सेलिया ने बहुत सारे जवाब दिए। उन्होंने कहा कि आपका बेटा ये कह रहा है कि वो बहुत ही सुख से वहाँ पर है, और आप ज़्यादा उसके बारे में चिंता मत करो। वो जहाँ पर है वो इतना सुंदर लोक है कि हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे चीज़ें उसने कही। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि सेलिया ने उसके पिताजी के पास देखा, तो उसके पिताजी ने भी उसके पास देखा, और सेलिया ने कहा कि आप ज़रा आगे आओगे। ये इसलिए सेलिया ने कहा क्योंकि उनका चेहरा डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे वक्त में क्या होता है कि फुल लाइट नहीं होती, थोड़ी सी डिम लाइट होती है, क्योंकि वो माहौल आने के लिए। तो वो थोड़ा सा आगे आने के बाद सेलिया ने उनको ठीक से देखा, और उन्होंने कहा कि आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। और उसने पहला ही कहा कि आप एक इंजीनियर है, इस वजह से आपको शायद इन सारी चीज़ों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। तो उसके पिताजी ने भी हाँ ऐसी गर्दन हिलाई, बाकी कुछ नहीं कहा। अब ये इंजीनियर है कि क्या है ये सेलिया को तो पता भी नहीं था, फिर भी उसने बताया क्योंकि उनके बेटे ने वैसे संदेश भेजे थे। और उसके बाद सेलिया ने क्या कहा पता है कि अब घर पे जो गालीचा है आपके, उसको लेकर आप मेरी माँ को मत डांटो, ऐसा आपका बेटा बोल रहा है। ये जब बात उसने कही तो उसके पिताजी वहाँ पर ही गिर गए और ज़ोर से रोने लगे। इस बात को देखकर सारे लोग हैरान, क्योंकि उनको पता नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं या फिर कौन सा गालीचा के बारे में बोल रहे हैं। तो ये बात सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद जब डॉक्टर जी को उसके बारे में पूछा, तब एक इंसान ने ये कहा कि जो उनके परिवार को बहुत ही अच्छे से जानता था, और उसके बाद उसने उसकी माँ के से भी बात की थी उस लड़के के। तो उसकी माँ ने क्या कहा पता है, घर में एक गालीचा जैसा होता है, उसकी माँ को बहुत ही पसंद था वो गालीचा। और इसके पिताजी को हमेशा यही लगता था कि बचपन में
उस गालीचा के जो धूल होती थी, डस्ट, उसके वजह से उस बेटे को दमा हुआ, ऐसा उनको लगा। मतलब अस्थमा का उसको बीमारी ही उस गालीचा को लेकर हुई, ऐसे इसके पिताजी हमेशा समझते थे। और अभी भी वो अपने उसकी पत्नी को दोष देते थे कि मेरे बेटे को तुम्हारे वजह से अस्थमा हुआ था, तुम्हारे वजह से अस्थमा हुआ था। लेकिन ये जो सारी बातें हैं वो उनके बेटे को अच्छी नहीं लगी, जो इस दुनिया में वो गया, कि वे खामखा किसी भी चीज़ को लेकर हमारे मतलब माता को डांट रहे हैं या फिर घर का जो वातावरण है वो थोड़ा सा दूषित कर रहे हैं। तो इस वजह से उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आप इस कारपेट को लेकर, उस गालीचा को लेकर प्लीज़ माँ से कुछ मत कहना, और जो चीज़ें होनी है वो होती है। कभी कभी हम दूसरे के दोष देते हैं, तो ऐसा ना करना। तो ये सारे संदेश जो दिए वो इन सारी चीज़ों से सच कहता हूँ कि सारे लोग वहाँ पर रोने लगे कि ऐसी कैसी चीज़ें हो सकती है। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये कहानी सिर्फ किसी के केस के बारे में मुझे नहीं कहना है आपको। मैं आपको यही कहूँगा कि आप कृपया, मैं इससे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अपने जो करीबी है उनको लेकर आप ज़रा भी चिंता मत करें। जो भी होगा उनके, वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से है। मुझे पता है कि प्रॉब्लम, हम पृथ्वी पर जो रहते हैं लोग, वो बहुत ही ज़्यादा दुख में, और उनको बिछड़ कर रहना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ कि वो बहुत ही सुंदर वहाँ पर जगह पे है, और आप उसके बारे में मत सोचिए, वो हमेशा आपके साथ है। और एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब आप उनसे मिलेंगे और आप सारी बातें उनसे कह सकेंगे। इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करना, वो हमेशा आपके साथ है। और वो आपके दिल में जो भी अच्छे विचार आ रहे हैं, या फिर हम जो भी उनको बातें कहते हैं दिल में, वो सारी बातें उन तक ज़रूर पहुँचती है। लेकिन आप चिंता मत करिए उनके बारे में, वो हमेशा आपके साथ है, और एक दिन आपकी उनके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो को लेकर या फिर इस कहानी को लेकर अगर आपको ठीक से नहीं समझ आया होगा कोई बातें, तो आप ज़रूर कमेंट में कहिए, या फिर ज़िंदगी की रोशनी में भी आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसका ज़रूर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना परिवार का अपना ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।